नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। बहुत सारे पशुपालक भाई को गाय या भैंस का हीट का सटीक लक्षण है उसके बारे में जानकारी नहीं होने के वजह से बहुत बार गाय या भैंस का हीट छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं और अगला हीट के लिए इंतज़ार करता है। एक हीट अगर मिस हो जाता है तो एक दिन को पशु को खिलाने पिलाने करीब 300 रुपये का अगर खर्चा है तो 21 दिन में करीब 6,000 रुपये का खर्चा होता है। तो थोड़ा सा गलती के वजह से अगर एक हीट अगर मिस हो जाता है अगले हीट तक पशुपालक के घर से 6,000 रुपये का यह दाना चारा पशु को ऐसे ही खिलाना पड़ता है। और अगर ऐसे करके 2-3 हीट मिस हो जाता है उस पशु को गाभिन होने में बहुत दिक्कत होता है। और बहुत बार ये देखा गया है बहुत सारे पशु का हीट मिस होने के वजह से वो गाय या भैंस बांझपन हो जाता है। पशुपालक भाई को ये हीट का सटीक जानकारी होना चाहिए। ये हीट को कब उनको ये 60 से नेचुरल क्रॉस करना चाहिए या तो फिर एआई कराना चाहिए। वो हीट का अगर लक्षण अगर वो उसको पता होगा तब वो सही टाइम का चयन करके उस पशु को गाभिन करा सकते हैं। तो ये पशु का हीट है तो ये 21 दिन का होता है। गाय या भैंस में 21 दिन का ये हीट साइकिल होगा। अगर पशु गाभिन नहीं होता है हर 21 दिन बाद वो पशु हीट में आएगा। ये 21 दिन वाला हीट साइकिल को 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं: प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डायएस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस ये हीट्स के पहले का स्टेज है, ये 3 दिन का होता है। इसके बाद एस्ट्रस जिसको हम हीट बोलते हैं ये 18 से 24 घंटा होता है, मतलब 1 दिन का हीट होता है। इसके बाद ये मेटाएस्ट्रस ये 2 दिन का होता है। ये मेटाएस्ट्रस में बहुत सारे पशु में मेटाएस्ट्रस ब्लीडिंग भी होता है। इसके बाद डायएस्ट्रस ये 15 दिन का होता है। अगर ये एस्ट्रस यानी हीट में अगर पशु को गाभिन कराया तो दोबारा पशु हीट में नहीं आएगा। और अगर हीट में अगर पशु को गाभिन नहीं कराया तो हर 21 दिन बाद ये हीट साइकिल हीट जो है पशु में आता रहेगा। ये हीट जो 16 से 24 घंटे का होता है इसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। 0 से 8 घंटा ये अर्ली हीट होता है, ये 8 से 16 घंटा ये मिडिल हीट होता है और 16 से 24 घंटा ये लेट हीट होता है। ये अर्ली हीट जो 0 से 8 घंटे का होता है इसका सबसे पहले लक्षण होगा अगर दूध देने वाला गाय या भैंस होगा तो उसका उस टाइम दूध एकदम कम देगा, मतलब उसका दूध कम से कम 3-4 लीटर कम होगा। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है। इसके बाद जो सा 8 से 16 घंटा वाला जिसको हम मिडिल हीट बोलते हैं इसमें पशु का पूंछ उठा के रखेगा और इस टाइम उस गाय या भैंस दूसरे पशु से अलग होगा, उसको भूख कम लगेगा और जोनी मार्ग का उसका सूजन होगा, वो बार बार पेशाब करेगा। इसमें एक खास लक्षण होगा कि ये गाय या भैंस दूसरा गाय या भैंस या दूसरा पशु के ऊपर वो चढ़ जाएगा, मतलब ये दूसरा जानवर के ऊपर वो चढ़ेगा। तो ये 8 से 16 घंटे वाला मिडिल हीट है। उसके बाद लेट हीट जो आखिरी 16 से 24 घंटा का होता है ये सही टाइम होता है पशु को गाभिन कराने का। इस टाइम पशु जोर जोर से बोलेगा। इस अवधि में पशु अधिक उत्तेजित रहता है, पशु बहुत चंचल रहेगा। इसी टाइम पे पशु दूसरा पशु को अपने ऊपर चढ़ने देगा, मतलब इसको हम स्टैंडिंग हीट बोलते हैं। इस अवस्था में वो गाय या भैंस दूसरा पशु को अपने ऊपर चढ़ने देगा। तो ये खास लक्षण है जब वो गाय या भैंस हीट में आएगा और वो जब दूसरा पशु को अपने ऊपर चढ़ने देगा तो इसको लेट हीट बोलते हैं।
पशु को एआई कराने का या तो 60 से नेचुरल क्रॉस कराने का सही टाइम होता है। गाय नीचे है और वो दूसरा पशु को ऊपर चरा रहे हैं, तो वो नीचे वाला गाय जो लेट हीट में है, तो इसी टाइम इस पशु को यही करना चाहिए। और एक खास लक्षण होता है कि पशु का जोनीदार से डिस्चार्ज निकलेगा। ये डिस्चार्ज ये हैंगिंग रहेगा, मतलब लटका हुआ रहेगा। अगर पशु का जोनीदार से जो ये पानी जैसा एकदम साफ सुथरा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो ये तरल पदार्थ निकल रहा है, अगर ये एकदम जोनीदार से ये डिस्चार्ज एकदम लटका हुआ है, तो ये लेट हीट में है, तो इसी टाइम पशु को एआई कराना चाहिए या तो नेचुरल सर्विस कराना चाहिए। तो पशुपालक को ये सिम्टम पता होना चाहिए। अगर पशु उस गाय या भैंस दूसरा गाय या भैंस को अपने ऊपर चढ़ने दे रहा है और उसका जोनीदार से जो ये डिस्चार्ज निकल रहा है वो अगर पानी जैसा साफ सुथरा है और वो पूरा वो लटका हुआ है, इसका मतलब ये सही टाइम है पशु को गाभिन कराने का, पशु को एआई कराने का, पशु को 60 से नेचुरल क्रॉस कराने का। तो पशुपालक भाई, आपका बछिया अगर 9 महीने का उम्र हो गया तो वो बछिया गाभिन होने के लिए वो तैयार हो जाता है। गाय या भैंस बच्चा देने के 45 दिन बाद दोबारा हीट में आना चाहिए। जनरली ये देखा जाता है गाय या भैंस सुबह अगर हीट में आता है तो उस गाय या भैंस को शाम को या तो रात को एआई किया जाता है, और उसका हीट अगर अगले दिन सुबह तक रहता है तो उसको दोबारा एआई करवाना चाहिए या तो 60 से क्रॉस करवाना चाहिए। गाय या भैंस शाम को हीट में आता है तो उसको अगले दिन सुबह एआई करवाना चाहिए या तो 60 से नेचुरल क्रॉस करना चाहिए। और अगर ये हीट शाम तक कंटिन्यू रहता है तो उसको शाम को दोबारा एआई या तो नेचुरल क्रॉस कराना चाहिए। पशुपालक भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि पशु जब उसका हीट स्टार्ट होता है तो उसके 30 घंटा बाद ही उस पशु का ओवुलेशन होता है, मतलब वो 30 घंटा बाद ही पशु का ओवरी है वहाँ से एक मैच्योर्ड ओवा रिलीज होता है। तो पशुपालक भाई, आप लेट हीट में अगर पशु को एआई कराएंगे या तो क्रॉस कराएंगे तो वो गाय या भैंस गाभिन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। धन्यवाद।